बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम गुले ज़हरा है और मेरा ताल्लुक़ डिविज़नल पब्लिक स्कूल मॉडल टाउन लाहौर के शोबा उर्दू से है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 जमात शशम के तलबा व तालिबात के लिए है, जो कि बुनियादी कवायद या ग्रामर पर मबनी है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, लेक्चर शुरू करने से पहले हम लेक्चर नंबर 2 में पढ़ाए गए बुनियादी कवायद को दोहरा लेते हैं। साबका वाक़फ़ियत। अज़ीज़ तलबा, हमने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा था कि कवायद ग्रामर को कहते हैं और इसके असूल व क़वानीन सीख कर हम ज़बान पर महारत हासिल कर सकते हैं, जिसमें हमने दर ज़ेर बुनियादी कवायद और उनकी मिसालें पढ़ी थीं। लफ्ज़, कलमा, मुहमिल, और फिर हमने कलमे की इक़साम जो कि इसम, फ़ेल और हर्फ थीं। इसके बाद हमने हर्फ की चंद मुंतखब करदा इक़साम जानी थी, जिसमें हर्फ जार, सवालिया हरूफ और हर्फ अतफ़ शामिल था। तो आइए अब अपने उन्वान की जानिब बढ़ते हैं। उन्वान। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज का हमारा उन्वान बुनियादी कवायद हैं, जिसमें जुमला, जुमले के हिस्से और जुमले की इक़साम शामिल हैं। आइए अब हम जुमले की तारीफ़ और उसकी मिसालें जान लेते हैं। जुमला और इसकी मिसालें। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सबसे पहले हम जुमला और इसकी मिसालों को जान लेते हैं। जुमला अल्फाज के ऐसे मजमूए को जो मिलकर कोई मतलब ज़ाहिर करे जुमला कहते हैं। एक बात ज़हन नशीं कर लीजिए कि अल्फाज का ऐसा मजमूआ जिससे कोई मतलब ज़ाहिर ना होता हो जुमला नहीं कहलाता। आइए तो अब जुमले की मिसालें देखते हैं। जुमले की वो मिसालें जिनसे बात का मतलब ज़ाहिर होता है दर ज़ेल होंगी। लड़कियां आपस में गपशप कर रही थीं। खाना वाना खाकर जाएं। दोनों जुमलों में बात का मतलब ज़ाहिर हो रहा है कि लड़कियां आपस में गुफ्तगू कर रही थीं और खाना खाकर जाएं। अब जुमले के ऐसे हिस्से को देखते हैं जिससे बात का मतलब ज़ाहिर नहीं हो रहा। लड़कियां आपस में, खाना वाना, इन दोनों जुमलों से बात का मतलब ज़ाहिर नहीं हो रहा। जुमले की तारीफ़ और मिसालें जान लेने के बाद अब हम जुमले के हिस्से और इसकी मिसालें पढ़ते हैं। के हिस्से। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अभी हमने जुमला और उसकी तारीफ़ पढ़ी है। अब हम जुमले के हिस्सों को जान लेते हैं। हर जुमले के 2 हिस्से होते हैं। तो आइए जुमले के पहले हिस्से की जानिब चलते हैं। जुमले का पहला हिस्सा मुस्नद अलैह कहलाता है। इसकी तारीफ़ कुछ इस तरह होगी। जुमले का ये हिस्सा किसी शख्स, जगह या चीज़ के बारे में होने वाली बात को ज़ाहिर करता है। जुमले का दूसरा हिस्सा मुस्नद कहलाता है। जुमले का जो हिस्सा ज़ाहिर करता है कि जुमले में क्या बात हो रही है उसे मुस्नद कहते हैं। तो आइए अब मुस्नद और मुस्नद अलैह को जान लेने के बाद इसको मिसालों के ज़रिए वाज़िया करते हैं। मुस्नद और मुस्नद अलैह की मिसालें। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अब हम मुस्नद अलैह और मुस्नद को मिसालों के ज़रिए पहचान लेते हैं। अहमद मेहनती लड़का है। लड़कियां खेल रही हैं। उस्ताद पढ़ा रहे हैं। इन जुमलों में अहमद
لڑکیاں اور استاد مسند علیہ ہیں، یعنی جملے کا پہلا حصہ ہیں، جبکہ محنتی لڑکا ہے، کھیل رہی ہیں اور پڑھا رہے ہیں مسند ہیں، جو کہ جملے کا دوسرا حصہ ہیں۔ جملے کے حصوں کو جان لینے کے بعد جملے کی اقسام اور ان کی تعریف کی جانب بڑھتے ہیں۔ جملے کی اقسام۔ عزیز طلباء و طالبات، ابھی ہم نے جملے کی تعریف اور جملے کے حصوں کو جانا ہے۔ آئیے ہم جملے کی اقسام پڑھتے ہیں۔ جملے تین طرح کے ہوتے ہیں۔ جملے کی پہلی قسم مثبت جملہ ہے، جس کی تعریف کچھ اس طرح ہوگی: جس جملے سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو اسے مثبت جملہ کہتے ہیں۔ مثبت جملے کی مثالیں کچھ اس طرح ہیں: احمد نے سبق پڑھا، یہ کتاب آپ کی ہے، میں لاہور تک جا رہا ہوں۔ جملے کی دوسری قسم سوالیہ جملہ ہے۔ سوالیہ جملے کی تعریف کچھ اس طرح ہے: جس جملے میں کوئی سوال پوچھا جائے اسے سوالیہ جملہ کہتے ہیں، جیسے یہ کتاب کس کی ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں، کیا لڑکے شور کر رہے تھے۔ ان تینوں مثالوں میں سوال پوچھا جا رہا ہے اور ان کے آخر میں سوالیہ نشان موجود ہے۔ جملے کی تیسری قسم منفی جملہ ہے۔ منفی جملہ اس طرح ہوگا: جس جملے سے کسی کام کا نہ کرنا یا نہ ہونا ظاہر ہو اسے منفی جملہ کہتے ہیں، جیسے یہ کتاب آپ کی نہیں ہے، بچے شور نہیں کر رہے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ جملے کے حصے اور اقسام کی مشق کرنے کے لیے سرگرمی کی جانب چلتے ہیں۔ سرگرمی۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ کو لیکچر نمبر 2 اور 3 میں کتاب فن قواعد و انشاء کے صفحہ نمبر 16 تا 20 میں موجود تمام بنیادی قواعد اور ان کی مثالیں سمجھا دی گئی ہیں۔ آپ ان کی مدد سے صفحہ نمبر 21 تا 26 میں دیے گئے سوالات کی مشق کریں اور کاپی پر تحریر کریں۔ شکریہ۔